सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सबों के लिए वह सुंदर अवसर मिला है जब हम प्रभु के सानिध्य में आते हुए, प्रभु के शरण में और प्रभु के चरणों में आते हुए प्रभु का जय जयकार कर सकें, प्रभु का प्रेम का अनुभव कर सकें, प्रभु का वचन को सुन सकें, प्रभु से आशीषों को प्राप्त कर सकें। इसलिए मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जब आप इस प्रार्थना में शामिल होंगे, प्रभु की आशीषों को प्राप्त करते हुए प्रभु में आनंद मनाएं। आइए हम आराधना का गीत गाते हुए प्रभु का हमारे बीच में स्वागत करें। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, तेरी आराधना करते। गाइए यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाइए यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाइए आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। जीवन रोटी हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। जीवन रोटी हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाइए
दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। मुक्ति दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। चंगाई दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाइए यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, आनंद से यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 गाइए हालेलुया 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 मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। आजा यीशु आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा। हालेलुया 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 गाइए हालेलुया 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 भक्ति से हालेलुया 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 परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हैं अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ, और प्रभु के सानिध्य में आना, प्रभु के चरणों में बैठना हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है, आनंद का विषय है, रमणीय है। जिस प्रकार से स्रोतकर्ता स्रोत 84 पद संख्या 11 में बताता है, ईश्वर के मंदिर के सीढ़ियों में खड़ा होना
कितना अच्छा है दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा। इसलिए आज के दिन में फिर एक बार हम प्रभु के चरणों में समय बिताएं। प्रभु का वचन स्रोत 50 पद संख्या 15 में कहता है, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। प्रभु हमें निमंत्रण देता है। अलग अलग प्रकार के संकट का सामना हम करते हैं, परेशानियों का सामना हम करते हैं, पीड़ा मुसीबतों का सामना हम करते हैं, तनाव चिंताओं में हम लोग ग्रसित होते हैं। कहाँ जाएं? प्रभु हमें बताता है, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। प्रभु ही एकमात्र विकल्प है हम सबों के सामने। जीसस इज द ओनली आंसर फॉर ऑल आवर क्वेश्चंस। ही इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर डोर which where we can go and knock. Jesus is the only door and the only way. इसलिए आज के दिन में प्रभु के पास जाएं, प्रभु के उस आशीष भरे द्वार को खटखटाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की आशीषों को ग्रहण करें। इससे पहले कि हम प्रभु की प्रार्थना में जाएं, हम प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। आज के दिन में फिर एक बार प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को अनुग्रहित करना चाहता है, अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करना चाहता है। प्रभु का जीवंत वचनों को हम सभी सुने। प्रभु का वचन प्राप्त है आज के दिन में संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28। मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28 आज का वचन हमें प्राप्त है। यहाँ पर लिखा है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। फिर एक बार मैं प्रभु के इस वचन को पढ़ के सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से सुने। प्रभु का वचन कहता है मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28 में, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु हमें बताता है आज के दिन में किस चीज़ से डरना चाहिए, किस चीज़ से नहीं डरना चाहिए। वैसे प्रभु ने सामान्य रूप से हमें बताया कि नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो, और ये बात लगातार हम सबों के लिए बताई जा रही है प्रभु के वचनों के द्वारा। लगभग 366 बार ये बात बाइबल में लिखी है, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं डरो। प्रभु हमें चेतावनी, हमें सचेत करता है कि वो हमारे साथ है और इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं। आज के इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हमें बताता है अगर डरना हो तो किस चीज़ से डरना है और किस चीज़ से नहीं डरना है, ये बात प्रभु हमें बताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु ने बात बताई है, उनसे नहीं डरो। किनसे? उनसे नहीं डरो। यहाँ पर लिखा है जो शरीर को मार डालते हैं। अब हमें देखने की ज़रूरत है कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी ताकतें, कौन कौन सी शक्तियाँ या कौन लोग हमारे शरीर को मार सकते हैं। इन बातों को देखना है। ये बात स्पष्ट है, बीमारी हमारे शरीर को मार सकती है,
दुर्घटना हमारे शरीर को मार सकती है, हमारा शत्रु हमारा शरीर को मार सकता है। प्रभु यीशु के साथ भी यही हुआ। प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया और उनको मार डाला, और उनकी विरोधियों को मालूम था इसको एक बार इसको ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, ये प्रचार प्रसार नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रभु का शरीर को मारा था। वही प्रभु हम सबों से कहता है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं। शरीर को मारने से कुछ नहीं होगा, शरीर को वैसे ही मरना है एक दिन। चाहे आपका शरीर कितना स्वस्थ क्यों ना हो, चाहे आपका शरीर कितना सुंदर क्यों ना हो, चाहे आपका शरीर कितना शक्तिशाली सामर्थ्यवान क्यों ना हो, चाहे आपका शरीर कितना ही ठोस या स्वस्थ या मजबूत क्यों ना हो, उस शरीर को एक दिन मरना तो है ही, यह निश्चित है। क्योंकि शरीर क्या है? शरीर इस धरती की एक प्रकार का मिट्टी का पुतला है। शरीर एक प्रकार का मिट्टी से बनाया हुआ, कमी कमजोरी से बना हुआ एक प्रकार का पुतला है। ये कुछ समय के लिए हमें दिया गया है, कुछ ही समय के लिए शरीर रूपी ये पुतला हमें दिया गया है। हम तब भी थे जब इस शरीर में आए, उससे पहले भी हम थे। एफिसियों के नाम के पत्र अध्याय 1:4 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम सभी मसीह में संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक जीवन बिताएं। यानी कि हम सबों की रचना पहले से हुई। शरीर को लेकर हम लोग समय और काल के अंतर्गत इस धरती पर आए। हमारे माता पिता के द्वारा एक परिवार में हम आए, हम पहले से थे, लेकिन ईश्वर ने इस धरती पर हमें इस शरीर के साथ हमारे माता पिता के माध्यम से समय और काल के अंतर्गत भेजा। और ये शरीर हमें इसलिए दिया गया है एक प्रकार का इम्तिहान के लिए, एक परीक्षा के लिए। क्या मैं इस शरीर को लेकर भी ईश्वर के प्रति ईमानदार, वफादार, ईश्वर के प्रति निष्ठावान बना रह सकता हूँ या नहीं रह सकते? एक इम्तिहान, एक परीक्षा, इसलिए शरीर दिया गया है। एक परिधान है इस धरती का। धरती पर जब तक मैं जीवन बिताता हूँ तब तक के लिए एक परिधान है शरीर, एक वस्त्र है। हम सब इस धरती पर एक रंगमंच पर हैं, इसलिए परिधान हमें, शरीर रूपी परिधान हमें दिया गया है। जब इस धरती के इस रंगमंच में हमारा जो भी भूमिका है अदा कर दी जाएगी, हमें वापस चला जाना है ये परिधान यहीं छोड़ के। यानी कि ये शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है, शरीर को मारने वालों से मत डरना। शरीर टेम्पररी है, शरीर क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए में दिया गया है, इसको मरना निश्चित है, इसलिए इसको मारने वालों से मत डरो, प्रभु ये कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। बहुत जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, या आप लोगों को मालूम होगा, प्रभु के विरोध करने वाले लोगों ने प्रभु के लोगों को अलग अलग प्रकार से सताया, मारा, पीटा और कुछ लोगों की हत्या तक कर दी। लोगों ने सोचा अब समाप्त हो गया। नहीं, समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वर का राज्य का प्रचार प्रसार और बढ़ गया है। क्योंकि जहाँ जहाँ प्रभु के भक्त का, प्रभु के अनुयायी का रक्त गिरता है, वहाँ पर ईश्वर के राज्य के लिए बहुत ज़्यादा फसल उग जाती है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मरता तब तक वो अकेला रहता है, यदि वो मिट्टी में गिरकर मरता है तब वो बहुत फल लाता है। और यही बात साबित हुई है। विश्व के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कोने में यही बात साबित हुई है। जब प्रभु का अनुसरण करने वाले लोगों को अन्य लोगों ने, उनका विरोध करने, प्रभु के विरोध करने वाले लोगों ने मारा, वहाँ पर उनका रक्त जब गिरा, वहाँ प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार का कार्य और बढ़ता गया। यानी कि शरीर को मारने से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शरीर को वैसे भी मरना है। इसलिए प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताता है, किंतु आत्मा को जो नहीं, वो शरीर को मारने वाले आत्मा को नहीं मार सकते। इसलिए उनसे डरो, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का
नरक में सर्वनाश कर सकता है। जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकते हैं, उनसे डरो। और ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, कौन सी बात हमें शरीर को मार सकती है, कौन सी बात हमारे आत्मा को मार सकती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, शरीर को मारने के लिए हम बीमार हो सकते हैं, बीमारी हमारे शरीर को मार सकती है, हमारा शत्रु हमारा शरीर को मार सकता है, दुर्घटना हमारे शरीर को मार सकता है, ऐसे या नेचुरल डेथ हो जाएगा, हमारा शरीर मर जाएगा। तो हमारी आत्मा को मारने वाली कौन सी चीज़ है? पाप, बुराई, बुराई के साथ जुड़ी हुई सारी बुरी बुरी बातें, आदतें, विचार, सोच, संगति, कार्य, सब कुछ ये हमें हमारा आत्मा को मार सकता है। इसलिए प्रभु कहता है अगर डरना हो उससे डरो जो शरीर के साथ साथ आत्मा को मार के नरक में डाल सकता, उससे डरो। क्योंकि एक बार हमारा आत्मा मर जाएगा तो हम स्वर्ग राज्य नहीं पहुंच पाएंगे। शरीर को मरना निश्चित है, आत्मा को मरना नहीं है। आत्मा अजर है और अमर है। ईश्वर ने आत्मा को अजर और अमर बनाया, वो मर नहीं सकता। इसलिए बाइबल हमें सिखाता है मनुष्य के लिए मृत्यु की रचना नहीं हुई। शरीर कुछ समय के लिए दिया गया, उसको मरना है, लेकिन मनुष्य को मृत्यु नहीं है। ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, मैं अपने पैरों के सहारे खड़ा हूँ, तो मैं कहाँ पर हूँ? इस वक्त मैं शरीर में हूँ। ये शरीर त्याग दूंगा तब भी मैं जीवित रहूँगा, तब भी मैं जिंदा रहूँगा, तब मैं आत्मा में रहूँगा। इसलिए आत्मा जो है अजर है और अमर है, अनंत काल के लिए दिया गया है। आत्मा अजर है, अमर है, अनंत काल के लिए दिया गया है। इसलिए उस आत्मा की हिफाजत करना, आत्मा की देखरेख करना मेरा और आपका, हम सबों का कर्तव्य है। कैसे उस आत्मा की देखरेख करें? पाप से दूर रहते हुए, बुराई से दूर रहते हुए, बुरी आदतों से दूर रहते हुए, बुरी संगतियों से दूर रहते हुए, बुरे कार्यों से दूर रहते हुए उस आत्मा की हिफाजत करें, उसका ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें। शरीर का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। दिन में कम से कम 3 बार भोजन करते हैं शरीर के लिए। अगर शरीर के लिए इतना ख्याल रखते हैं तो हम आत्मा का भी ख्याल रखें। दिन में 3 बार अवश्य रूप में प्रार्थना में बैठें, प्रार्थना करें, प्रभु का वचन सुने। शरीर को हम सजाते हैं, संवारते हैं, और मैं सुंदर लगूं और अच्छा लगूं, आकर्षक लगूं, अलग अलग प्रकार से हम अपने शरीर को सजाने में, संवारने में लग जाते हैं। अच्छी बात है। इसी के साथ साथ अपनी आत्मा को सजाएं, आत्मा को संवारें, उस पवित्रता के साथ पवित्र जीवन बिताते वक्त, पवित्र जीवन लोगों के सामने नहीं, पवित्र जीवन ईश्वर के नज़रों में, प्रभु की दृष्टि में पवित्र जीवन बिताते हुए, प्रभु की दृष्टि में सुंदर, ईमानदारी का, सच्चाई का, प्यार मोहब्बत का, क्षमा का, न्याय का जीवन बिताते हुए अपने आत्मा को सजाएं। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। ना पैसे, ना ज़मीन, ना जायदाद, ना नाम, ना काम, ना प्रतिष्ठा, ना कुर्सी, कुछ नहीं जाएगा। साथ जाएगा क्या? हमारे कर्म। जैसे हमने कर्म किए हमारे साथ जाएंगे, अच्छे कर्म किए हमारे साथ जाएंगे, बुरे कर्म किए हमारे साथ जाएंगे, और उसी कर्मों के द्वारा हमारा न्याय किया जाएगा। तब डिसाइड किया जाएगा कि हम स्वर्ग जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को जानें, समझें कि जो शरीर के साथ साथ आत्मा को मार सकते हैं, उनसे डरें, उन पाप से, बुराई से डरें, अंधकार के उन कार्यों से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें, बुरी संगतियों से, बुरी आदतों से दूर रहें। इस प्रकार से हम सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अन्यथा हम नष्ट हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने यही कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हम सभी हैं, गलती हम सबों से होती है, पाप हम करते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन पश्चाताप करने से पाप का दाग मिट जाता है। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में हमें बुलाता है, जो शरीर को मारते हैं उनसे मत डरो, अगर डरना हो उनसे डरो जो तुम्हारी आत्मा को मार सकता है। बहुत सावधान रहो, सचेत रहो। हम शरीर बीमार पड़ने पर हम तुरंत भागते हैं दवाई के लिए, इलाज के लिए,
अगर एक जगह पर इलाज नहीं है दूसरी जगह पर नहीं मिला, तीसरी जगह पर पैसे नहीं है, कर्जा उठाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, फिरते हैं सब जगह। शरीर का कितना ख्याल रखते हैं। आत्मा में बीमारी लगने पर, पाप करने पर, पाप में रहने पर, पाप में संगति में जीने पर हम परेशान नहीं होते, पश्चाताप नहीं करते, पाप स्वीकार नहीं करते। जरा सोचें कहाँ जाएंगे हम। 4 दिन की ज़िंदगी है, कब किसकी बारी आएगी कोई पता नहीं। हर मृत्यु यही संदेश देके जाता है, आज मेरी बारी है और कल तुम्हारी, आज मेरी बारी है कल तुम्हारी। हर मृत्यु यही संदेश देती है। इसलिए इतना घमंड मत करो, इतना अहंकारी मत बनो, इतना दूसरों की न्याय करने मत जाओ, दूसरों का निर्णय करने मत जाओ। खुद के बारे में सोचो, अपनी आत्मा को बचा लो। क्या लाभ यदि इंसान सारे संसार को हासिल कर ले, सारे संसार की जानकारी रख ले, सारे संसार के लोगों के सबकी ठेकेदारी कर ले और अपने बारे में कुछ पता नहीं, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। अपने बारे में सोचें, अपनी आत्मा को बचाएं। इसलिए आत्मा को जो मार सकता है उनसे बचे रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाता है, जो शरीर को मार डालता है उससे कभी भी मत डरो। शरीर को मरना तय है, एक ना एक दिन शरीर मर जाएगा। जो इंसान इस धरती पर शरीर को लेकर आया है उस व्यक्ति को यह शरीर त्यागना है एक ना एक दिन। चाहे शरीर को त्यागने से पहले चाहे हज़ारों बहाने होंगे, उसको ऐसा हुआ था, ये गिर गया था, इसको बीमारी लग गई थी, इसको ये हुआ, एक बहाना ज़रूर होता है, लेकिन शरीर को जाना तय है, आत्मा को नहीं जाना है। आत्मा अजर है, अमर है, अनंत काल के लिए है, उसको बचाए रखना है। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में हम सबों से इस वचनों के द्वारा बातें करता है। हमारी आत्मा को बचाने की हम होड़ में लगे रहें, कोशिश करें, प्रयास करें, और आत्मा को बचाने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए हम लगे रहेंगे। शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, शरीर हमारा तंदुरुस्त रहेगा, शरीर हमारा सुंदर रहेगा, शरीर हमारा आकर्षक रहेगा। संतों की जीवनी में हम देखते हैं, संतों ने अपने शरीर को नहीं सजाया, अपने शरीर को नहीं आकर्षक बनाया, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए होड़ में नहीं रहे। वो एकमात्र लक्ष्य को लेकर चलते रहे, अपनी आत्मा को सजाते रहे, पवित्र जीवन बिताते रहे, पवित्रता की साधना करते रहे, और उनका व्यक्तित्व आकर्षक रहा, उनका जीवन सुंदर रहा। लोगों को उनके जीवन देखकर अच्छा लगा। अगर हमारी आत्मा हम सजाते रहेंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे, हमारा व्यक्तित्व सुंदर होगा, आकर्षक होगा। इसलिए हम आज के दिन में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की है, बहुत सुंदर बातें, बहुत ही आवश्यक बातें हम सबों से की हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति और सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये स्तुति 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 आराधना आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति 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 आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा। यीशु मेरे पास है, नहीं डरूंगा। यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा। यीशु मेरे पास है, नहीं डरूंगा। यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा। यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा। यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा। यीशु मेरे पास है, नहीं डरूंगा। नहीं डरूंगा,
नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा, यीशु मेरे पास है, नहीं डरूंगा, गाइए यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा, यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा। जहाँ भी मैं जाऊँगा यीशु साथ है, जहाँ रहूँगा यीशु साथ है, जहाँ भी मैं जाऊँगा यीशु साथ है, जहाँ रहूँगा यीशु साथ है, हर पल यीशु मेरा साथ देता 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 है, यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा, यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा, गाइए यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा, यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा, यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा, यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा, यीशु मेरे साथ है, नहीं डरूंगा। हालेलुया 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 तेरी जय हो, स्तुति आराधना महिमा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, पीड़ित है, परेशान है, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तकलीफ में हैं, अलग अलग जगहों पर दर्द, कमर में, सिर में, पेट में, घाटियों में, चलने फिरने में तकलीफ, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु स्पर्श कर दे। वचन कहता है आपके खोड़े खाने से हम सभी भले चंगे हो गए हैं, आपके गाँव के द्वारा हमें शांति मिली है। प्यारे प्रभु जी, आपके खोड़े खाने के उस महान दुख भोग प्राण पीड़ा के द्वारा उन तमाम लोगों को जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, तकलीफ़ में है, पीड़ा में है, दर्द में है, मुसीबत में है, उन सबों का आराम मिले, स्वस्थ लाभ मिले। स्पर्श कर दे प्रभु, अपने पावन हाथों से उन सभी लोगों को स्पर्श कर दे जिनको, जितने भी लोगों को सिर दर्द है, माइग्रेन, सिर दर्द है, उन सबों को स्पर्श कर दे, उस बीमारी का बंधन खोल दे प्रभु। आपके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और आपने उस घावों को अनुभव किया, उस दर्द को अनुभव किया, सिर दर्द को आपने महसूस किया। उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो माइग्रेन की उस बीमारी से ग्रसित हैं, उन सबों को स्पर्श कर दे प्रभु आज के दिन में, ताकि उन्हें चंगाई मिले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो दिल की बीमारी के रोगी हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके दिल में प्रभु बाला मारा था और उसमें से रक्त और जल बह निकला, आपको उस दिल के दर्द को महसूस आपने किया। प्यारे प्रभु जी, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो दिल की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको बीपी की बीमारी है, उन सबों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके एकमात्र शब्द से, आपके स्पर्श से उन सबों को चंगाई मिले, स्वस्थ लाभ मिले। प्यारे प्रभु जी, आप कलवारी की ओर भारी क्रूस को लेकर जाते वक्त 3 बार गिरे और आपने
आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा चोट आई, आपका शरीर में बहुत सारा चोट आई। प्यारे प्रभु जी, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनको पैरों में तकलीफ़ है, घुटनों में तकलीफ़ है, कमर में तकलीफ़ है, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिनको कंधे में तकलीफ़ है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ है, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके महान प्राण पीड़ा के द्वारा, आपके कष्टों के द्वारा, आपके कोड़े खाने के द्वारा, आपके उन घावों के द्वारा उन सबों को शांति मिले, उन सबों को तंदुरुस्ती मिले, चंगाई मिले। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो भूखे और प्यासे हैं, अलग अलग प्रकार से, इन दिनों में बारिश नहीं हो रही है, अलग अलग प्रकार से चिंतित हैं, परेशान हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, गेत्सेमनी बाग में जब आप प्रार्थना कर रहे थे, आने वाली बातों को सोचकर प्रार्थना कर रहे थे, आपका पसीना लहू के बूंद के द्वारा टपकने लगा। प्यारे प्रभु जी, उन तमाम लोगों के लिए जो चिंताओं में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, अलग अलग प्रकार के परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन सबों को सांत्वना मिले, चंगाई मिले, उन सबों के लिए इंतज़ाम हो, उन सबों के लिए प्रबंध हो, अच्छी बारिश हम सबों को मिले। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग शैतान के वश में हैं, जिनका जीवन, जिनका परिवार या परिवार के कोई भी लोग शैतान के वश में, अंधकार की शक्ति ने जकड़ रखा है, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब शैतान आपके पास आए प्रलोभनों को लेकर, आपने शैतान से यह कहते हुए शैतान को हराया, हट जा शैतान, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्यारे प्रभु जी, उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में, जिनके परिवार में शैतान का आक्रमण है, अंधकार की शक्ति का आक्रमण है, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, आपके वही शब्दों के द्वारा, जीवंत शब्दों के द्वारा उन सबों को जीवन मिले। शैतान के हर चाल चलन, हर प्रकार के चल कपट, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति का आक्रमण, हर प्रकार के अंधकार की साया उनके जीवन से, उनके परिवार से निकल जाए यीशु के नाम से। और पूर्ण रूप से आज़ादी की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से, छुटकारे की घोषणा करता हूँ यीशु प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारे अन्य लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना मांगी अपने अपने ज़रूरतों को लेकर, आप जानते हैं उनके नाम को, ज़रूरतों को, उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक एक व्यक्ति पर प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी स्तुति, 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 आराधना, आराधना, महिमा, 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 महिमा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरी स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। आसमानी रोटी प्रभु मैनू खिला दे, दिल मेरे जल बुझा दे, दिल मेरे जल बुझा दे, भरपूरी पूरी रजा, भरपूर पूरी रजा। उतरा 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 हे रूहे पाक
मैनू पहना दे लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे लड़ना शैतान नालों मैनू सिखा दे शैतान उते पावे पाते शैतान उते पावा फते उतरा 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 हे रोए पाक उतरा 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 हे रोए पाक उतरा 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 हालेलुया 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 यीशु तेरे सदी 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 आराधना आराधना महिमा महिमा धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु के आशीष हम सभी ग्रहण करें। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो इस महान संस्कार को बेटी विधि का उतार हो नवनीति का विस्तार हो देखना पाते आप जिसे दर्शाता विश्वास से इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदाओ इस महान संस्कार को। जय बोलो जय बोलो जय बोलो ईसा मसीह की जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो ईसा मसीह की जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो ईसा मसीह की जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो ईसा मसीह की जय बोलो। मुक्ति दाता शांति दाता जीवन दाता की जय बोलो मुक्ति दाता शांति दाता जीवन दाता की जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो ईसा मसीह की जय बोलो जय बोलो ईसा मसीह की जय बोलो